करनाल की अनाज मंडी में प्रवासी मजदूरों की झुग्गियों पर पीला पंजा चलने के बाद मजदूर अपने टूटे हुए आशियाने के पास ही बैठे हैं। ना तो मजदूरों को खाना नसीब हुआ है, ना ही छत नसीब हुई है। खुले आसमान के तले ही मजदूरों ने अपने बच्चों के साथ रात बिताई। मजदूरों ने बताया कि उनके पास रहने के लिए कोई ठिकाना नहीं है। वो कई सालों से मंडी में ही झुग्गी बनाकर रह रहे थे। उन्होंने प्रशासन से गुहार लगाई है कि उन्हें छत मुहैया करवाई जाए ताकि वो अपने परिवार को पालने के लिए गुजर बसर कर सके। आपको बता दें कि 1 सितंबर को अनाज मंडी में प्रशासन ने करीब 80 अवैध झुग्गियों पर पीला पंजा चलाया, जिससे गुस्साए मजदूरों ने नेशनल हाईवे को बंद कर दिया। हम इसे मौजूद है करनाल की नई अनाज मंडी। अनाज मंडी में कल प्रशासन का पीला पंजा चला था और ये झोपड़ियों में जो लोग बैठे हुए थे उनकी झोपड़ियां पूरी तरह से तोड़ दी गई थी। आप देख सकते हैं कि पूरी तरह जो झोपड़ियां हैं उनको तोड़ दिया गया था, प्रशासन ने तोड़ दिया गया था। मंडी के जो लोग थे उन्होंने कहीं ना कहीं इसकी शिकायत जरूर की थी, शिकायत के बाद इनको तोड़ा गया था। आप देख सकते हैं जहां तक भी आपकी नजर जाएगी सभी की सभी झोपड़ियां थी, जो टेम्परेरी बनी हुई झोपड़ियां थी उनको तोड़ दिया गया। और उसके साथ साथ जो लोग यहाँ पर रह रहे हैं वो मंडी में ही काम करते हैं। आप देख सकते हैं कि तमाम तरह की जो ये झोपड़ियां उनको तोड़ा गया। मंडी का एरिया, मंडी जब अनाज मंडी बनी थी तब से ही लोग यहाँ पर रह रहे हैं, जो जानकारी ये मिल रही है। और उसके साथ साथ आप देख सकते हैं पूरी तरह झोपड़ियों को तोड़ दिया गया। इन लोगों के जो सामान था, हल्दी थी, मिर्च थी, या कोई और सामान था, वो भी उनको निकालने का मौका नहीं दिया गया। ये देख सकते हैं कि कैसे स्कूल के बैग जो बच्चों के पड़े हुए हैं, अलग अलग जो सारे के सारे जो उनके सामान पड़े हुए हैं, उन लोगों से ही जानना चाहेंगे कि क्यों तोड़ा गया, कब से ये लोग यहाँ पर रह रहे हैं और क्यों प्रशासन का पीला पंजा चला और ये कहाँ के रहने वाले हैं, ये इन जानकारी इनसे लेंगे। बचपन कट गया जी, यहाँ बचपना यही कट गया। हाँ जी। आधार कार्ड और कहाँ का है आपका? यही का सर, यही का है। हाँ जी। तो फिर आपने अपने आप मकान नहीं लिया, कोई कुछ नहीं लिया, यहाँ क्यों रह रहे हो, क्यों तोड़ा गया हूँ? कोई यहाँ जो है ना सो प्रधान आया था पहले, एक पर्ची ले आया, पर्ची दिया लेके उसके बाद बोला कि तुम लोग को प्लाट कटेगा। 500 रुपए, किसी से 500, किसी से 1000 इस करके लिया गया। कहते हैं चोरी होती थी, लेकिन परले वाली जुगी पे देखिए वो जुगी अभी भी टूटा नहीं है। जो चोर था, चोर अभी भी टूटा नहीं है। चोर पकड़ के हमने दिया, चोर हमने पकड़ के दिए, लेकिन चोर का कोई कार्रवाई नहीं है। हम लोग के ऊपर भी चल गया बुलडोजर, लेकिन उनका घर वैसे कोई पड़ा है। चोर का घर वैसे ही है, हम लोग निर्दोष है तो हमारा घर टूट गया, हम लोग बेघर हो गए। तरफ से मैं चोरी पकड़ाया, उसके बाद मारपीट हुआ, सिर फट गया मेरा बंदा का, 2-4 बंदे का सिर फटा है पूरे। कल हम लोग यहाँ जब जुगी तोड़ा तो मैं जो जीटी रोड पे जाम करने गए तो पुलिस वाला भगा भगा के सबको मारा। वोट तो मेरा बिहार का ही है। आपका वोट? हाँ, वोट बना हुआ हमको यहाँ पे। हाँ, यहाँ का वोट बना हुआ, वोट दिया भी है। हाँ, वोट देकर भी आए। तो फिर आपको हटा क्यों रहते? आप अपनी जगह लीजिए ना, कहीं सरकार ने तो ऐसी जगह कई तरह है। जगह कोई स्कीम नहीं हम लोग को देते, खाली पैसा ठक कर जाएगा बस, हो गया। कौन पैसा ठक के जाता है? जाते हैं जो आने वाला है, दलाल सब आते हैं, कहते हैं इतना दे दो तुमको जगह दे देंगे, जगह दे देंगे। कहीं ना जगह देते हैं ना क्या कहता है जो देते हैं। बैठे हैं बस यही, आप कहाँ जाएंगे, हमको कोई व्यवस्था नहीं है। टाइम तक नहीं दिया बाबूजी, सारा सामान भी चढ़ा के चला गया। हम भी मंडी में काम करते हैं जी, पल्लेदारी। मंडी में पल्लेदारी करते हैं? हाँ जी बाबूजी। तो फिर अब हटाए, आप जा तो नहीं, धूप में क्यों बैठे हो? कहाँ जाए फिर जी, ने पैसे हैं, पैसे भी रहेंगे तभी तो कहीं जाएंगे किराए पे। और चोरी उधर का बंदे लोग किया, इल्जाम हम लोग पे आया। हम लोग को बोला गया कि नहीं चोरी का सामान है पकड़ा दो, तो चोरी को पकड़ा दिया। सामान तो पकड़ना चाहिए चोर को की, या फिर हम लोग को भी साथ में घसीट हो गए। कुछ तोड़ दिया, सारे कुछ है। मोहलत भी नहीं दिया गया कि हाँ भाई हटा लो, मोहलत भी नहीं दिया गया। और उसके बाद जाके बुलडोजर आया और जाके डायरेक्ट चढ़ा दिया। इसमें हम लोग कहाँ जाएंगे? कम से कम मोहल्लत देना चाहिए ना, 10 दिन 15 दिन का मोहल्लत देना चाहिए। उसके बाद कोई कार्रवाई करता तो हम लोग खुद जिम्मेवारी उसका होते, लेकिन अभी तक कोई मोहल्लत ही नहीं मिला तो हम क्या करते। जाती हैं जिनके पास कोई किसी तरह का कोई मकान नहीं है उसको सरकार मकान देती है, लेकिन यहाँ इन लोगों का यही कहना है कि हमें मोहलत तक नहीं दी गई। करनाल से कमरजीत सिंह विरक, जी मीडिया।